हेलो प्यारे बच्चों, वंस अगेन मोस्ट वेलकम ऑन फिजिक्स बाय सीपी दगया एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए दोस्तों, आप जैसा कि हमने 2-3 दिन पहले कहा था कि आपके अब रेगुलर लेक्चर्स पोस्ट होंगे जो अर्ली मॉर्निंग 9 o'clock पोस्ट हो जाएंगे। दैट्स वाई आप चैनल पर रहें, आप सब्सक्राइब करें और जितने वीडियोज हैं दोस्तों जो आपसे काम के हैं, बिकॉज इसमें हमने बहुत सारी ट्रिक्स भी अपलोड कर रखी है, उन ट्रिक्स को आप देखें और जो भी वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ उनको आप कंप्लीट देखें, बिकॉज बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात करी थी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की, तो आज के लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ की। इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, मीन्स 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इन सब की जो जानकारी देता है वो देता है आपको कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ बेसिकली 2 चार्जेस से स्टार्ट होता है। ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस की। अब मेरी स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। मतलब क्या है इसका? अब देखिए यहाँ पे कंसेप्ट को समझो आप, है ना। देखिए 2 पहलवान है, एक Q1 पहलवान है, एक Q2 पहलवान है, दोनों के बीच में लड़ाई होगी। एक तो क्या है कि हम ये मान लेते हैं छोटे छोटे पहलवान है। अब जब दोनों पहलवान छोटे होंगे तो दोनों के बीच की लड़ाई भी कैसी होगी? बड़ी नहीं, छोटी होगी ना भैया। और दोनों पहलवान अगर बड़े हैं तो दोनों के बीच का जो दंगल होने वाला है वो भी कैसा होगा? बड़ा होगा। मीन्स तो दोनों के बीच में अगर हम फोर्स की बात करें तो जितना बड़ा पहलवान उतना ज़्यादा फोर्स, तो ऐसा ही यहाँ पर होगा। 2 चार्जेस है Q1 और Q2, जितने बड़े चार्जेस उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो भी उतना ज़्यादा। तो आप उसको रिलेशन कैसे बनाओगे? द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इट। हमें लास्ट में इनका मैग्नीट्यूड भी करना है, बिकॉज हम जब भी वेक्टर क्वांटिटीज की बात करते हैं तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी उसके सिंबल हमें नहीं लेने पड़ते हैं। अगर Q1 पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव लेना है, अगर नेगेटिव होता है तो भी हमें पॉजिटिव लेना है। उसे हम बोलते हैं मॉड्यूलस। ठीक है, इन शॉर्ट हम उसको मॉड भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव कर दिया जाता है और पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहता है। मीन्स जो भी नंबर है उसको पॉजिटिव में चेंज करना ही मॉड्यूलस कहलाता है। देखिए प्यारे बच्चों, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 एंड मोड ऑफ इट। इट इज द फर्स्ट इक्वेशन। मीन्स दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है इनके प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया। अब देखिए दोस्तों, हम फोर्स की बात करते हैं कि फोर्स और कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखो आप दोनों पहलवान एक दूसरे के पास में। अब पास में 2 कंडीशन को एज्यूम करना, दोनों पहलवान एक तो पास में या दोनों पहलवान एक दूसरे को दूर है और दोनों को क्या करना है? एक दूसरे को घूंसा मारना है। अब बताओ दोनों में से ज्यादा तेज घूंसा किसका लगेगा? जो पास में है, जो दूर है? कॉमन सेंस है ना भैया, सीधी सीधी बात है। जो फोर्स लगेगा वो किसके बीच में ज़्यादा होगा? जब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? कम होगी। मीन्स यहाँ पे जब 2 चार्जेस की बात करेंगे तो द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन देम। उनके बीच में जो भी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा, या हम कहते रहते हैं जो डिस्टेंस होगी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, उसके स्क्वायर के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखिए सिंबल दोनों का सेम दिख रहा है। देखिए डायरेक्टली में सीधा आता है, इनवर्सली के अंदर 1 के अपॉन में वो टर्म आ जाती है। ठीक है, तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, और दूसरी टर्म हम क्या बोल सकते हैं? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन R स्क्वायर। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में हम मीडियम कंसीडर कर लेते हैं कि दोनों के बीच में मीडियम क्या है। भाई देखो सीधी सीधी बात है, 2 पहलवान अगर हवा में लड़ेंगे तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स का इफेक्ट अलग होगा। अगर दोनों पहलवान अगर पानी में जाके लड़ेंगे तो भैया थोड़ा सा उनका फोर्स कम हो जाएगा। ऐसे डिपेंड करता है कि वो कौन से मीडियम में है। दैट्स व्हाई यहाँ पे हम मीडियम मान लेते हैं वैक्यूम। और वैक्यूम अगर मीडियम है, मीन्स वैक्यूम मीन्स निर्वात, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे वैक्यूम बोला जाता है। और बाय द वे अगर जब आप हाइगन्स की वेव थ्योरी, वहाँ पर उन्होंने एक इमेजिनरी मीडियम की भी बात करी है। ठीक है, देखो वैक्यूम से हम क्या समझते हैं? जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ वैक्यूम है। बट एक मीडियम ऐसा होता है दोस्तों जो सब जगह होता है, जिसे बोला जाता है ईथर। ठीक है, जिसके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। जितने भी मीडियम्स हम देख रहे हैं उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो रेयरेस्ट मीडियम है उसको बोला जाता है वैक्यूम। ठीक है, और वैक्यूम को ही
जो उसकी रेयरेस्ट फॉर्म है, जब वो सबसे ज़्यादा रेयर है यानी सबसे ज़्यादा विरल है, उस कंडीशन में ही उसको ईथर बोला जाता है। ठीक है, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जो वेव थ्योरी के अंदर आएगा। जब वेव थ्योरी पढ़ेंगे, जब हम हाइगेंस थ्योरी पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, चिंता मत करो, आओ पहले इधर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड्यूलस ऑफ Q1 एंड प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंबाइन करेंगे अपन। ठीक है, बाय इक्वेशन, चलो थोड़ा सा उधर ले लेते हैं, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। अब दोनों कंपाइल कर लो, इक्वेशन 1 एंड 2। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड्यूलस ऑफ Q1 एंड Q2 एंड अपॉन में क्या आ जाएगा R स्क्वायर। ठीक है, अब कंसेप्ट को समझना, ये बहुत बार ऐसे रिलेशन आएंगे जिन्हें हमें डेराइव करना पड़ेगा। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को आप हटाते हैं तो दो चीजें आती है, एक तो इक्वल आता है और साथ के साथ एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, हर फॉर्मूला में कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे जो कांस्टेंट की वैल्यू है, देखो क्या आएगा जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल हटाएंगे तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 मीन्स मॉड्यूलस ऑफ Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा R स्क्वायर। अब यहाँ पे K क्या है? K है यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक, सुनना ध्यान से, डाई इलेक्ट्रिक अच्छा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, सॉरी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? मीडियम कौन सा लिया हमने? वैक्यूम लिया है। ओके, तो F इज इक्वल टू K मॉड्यूलस ऑफ Q1 एंड Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे K की वैल्यू क्या है? ठीक है, यहाँ पे K कांस्टेंट है, K की वैल्यू क्या होती है? बोर्ड आपको अच्छे से दिख रहा है? ठीक है, थोड़ा सा तिरछा जा रहा होगा बट कोई नहीं, आपको दिखाई तो साफ दे रहा है ना, बस ये जरूरी है, समझ में आना चाहिए दोस्तों। लिखा कहीं भी हो, भले आपने उसको रफ कॉपी में लिखा हो, और ध्यान रहे दोस्तों जो भी चीज़ें हम करा रहे हैं ना, यह आपके भले के लिए, हमें कुछ मिल नहीं रहा है इससे। आप लोग क्या सोचते हैं दोस्तों कि हमारे को कुछ लाखों करोड़ों का प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये है कि दोस्तों क्या है कि ये हाथ पैर चलाने की बहुत इच्छा है। कहने का मतलब है कि हाथ पैर चलाने की इच्छा मतलब किसी को नहीं कूटने वाला दोस्तों। इधर सुन लो, पहले मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जब लॉकडाउन नहीं था उससे पहले कम से कम 2 या 2 से अधिक स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह हमारे कांटेक्ट में रहती है, जहाँ पे हम लेक्चर्स लेने जाते थे। अब क्या हो गया, जैसे लॉकडाउन आया, पहली चीज़ तो आलसी हो गए। ठीक है, 12 किलो वेट और बढ़ गया। इनको कम करने के लिए सुबह 4 बजे उठ के भागना पड़ता है। ठीक है, और फिर रात को तुम जगाते हो, तुम्हारे लिए वीडियो बनाना पड़ता है, और रेस्पॉन्स तुम देते नहीं हो। अरे यार समझो, कोई क्वेश्चन आपकी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट तुम्हारे दिखाई नहीं देते। ठीक है, तुम्हारे को वीडियो चाहिए फिजिक्स के, अरे दादा वो पढ़ लो यार। हाँ चलो अब इधर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम मींस निर्वात का परावैद्युत नियतांक। ठीक है, यानी कांस्टेंट है कोई ना कोई। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? मैं क्या करूं, ये ऊपर वाले फिजिक्स मिटा दूं क्या? चलो एक काम करते हैं, पता चल गया अपन कूलाम लॉ पढ़ रहे हैं। ठीक, मैं कूलाम लॉ मिटा देता हूँ। ठीक है, होता क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ओके चलो ये हो गया इरेज। वैक्यूम को भी कर देते हैं, पता है ना भैया मीडियम कौन सा है यहाँ पे? हमने मीडियम लिया वैक्यूम। ठीक है यार, थोड़ा सा डार्क दिख रहा है क्या अभी भी? चलो ठीक है, कोई दिक्कत, इधर से और साफ कर देते हैं। चलो हो गया क्लियर। अब हमारे यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो कांस्टेंट, तो मैं लक्ष्मण रेखा खींच दूँ यहाँ पे। अच्छा, कांस्टेंट K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इसका रिलेशन है, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। ठीक है, अब देखिए K की वैल्यू निकालनी है, तो F देखो, इमेजिन करो, मत रटो यार इनको, रट लिया ना तो फिजिक्स नहीं होनी तुम्हारे से, रटो मत, समझो इन चीज़ों को। K का मैग्नीट्यूड निकालना सिखा रहा हूँ मैं ना, 11th क्लास में सिखाना था इसको, 12th में सिखा रहा हूँ। आओ इधर, तो K F R स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। देखिए K को हमने स्टेबल किया, K की यूनिट निकालनी है। ठीक है, R स्क्वायर को ऊपर किया, फोर्स की यूनिट न्यूटन, R स्क्वायर मल्टीप्लाई में चला गया मीन्स मीटर स्क्वायर, अपॉन में क्या चला जाएगा, Q1 Q2 का मॉडुलस मीन्स कूलाम स्क्वायर। तो क्या यूनिट हो जाएगी इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम टू द पावर -2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ एक कांस्टेंट और है, 4 तो आप जानते ही है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। जैसे यहाँ पे ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम, ऐसे एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। और देखिए
के और एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 4 पाई कांस्टेंट होते हैं, इनकी कोई भी यूनिट नहीं होती, ठीक है। तो जो के की यूनिट है उसका उल्टा किसकी यूनिट होगी, एप्सिलॉन नॉट की। मीन्स यहाँ पे जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, न्यूटन इनवर्स मीटर टू द पावर -2 एल कूलम्ब टू द पावर 2। तो इस प्रकार आपका डेरिवेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फ्रेंड्स हम बात करेंगे द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। शेयर करो मत करो भैया, अगर आपने समझ लाइक भी रहने दो, ठीक है। आपको समझ में आया आप कमेंट करें, आपको अच्छा लगा और अच्छा चाहिए, कौन कौन से टॉपिक चाहिए, किस चैप्टर के वीडियो बनाने। देखिए ये चैप्टर तो पूरा करूंगा मैं, ठीक है। बहुत दिन हो गए दोस्तों, इससे पहले बहुत लेक्चर अपलोड किया है, ठीक है। पर क्या अब मैंने एक चीज़ सोच लिया, आपके लिए रेगुलर वीडियोस लेके आऊँगा। एक जना देखता ना बट इट्स इनफ फॉर मी, ठीक है। 50 जने डिसलाइक करो, आई डोंट केयर, बट वो एक बच्चा अगर वो पढ़कर अगर उसको अच्छा लगता है, अगर वो समझता है, अगर किसी बच्चे की जो स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं उनकी मेरी वजह से कुछ हेल्प होती है, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। मेरे लिए वो एक बच्चा काफ़ी है, 100 नहीं चाहिए मुझे, 1000 नहीं चाहिए। अब तक तो क्या दोस्तों, मैं व्हाट्सअप वगैरह बहुत सारी जगह पे वीडियोज़ वगैरह शेयर करा था आपके लिए, अब नहीं करने वाला दोस्तों। अब आपको सिर्फ यूट्यूब पर ही मिलूंगा मैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है मेरे चैनल को देखिए, किसी पर कोई पाबंदी नहीं है, हज़ारों चैनल है, हज़ारों, जिसको देखना उसको देखो। पर अगर आपको समझना है मैं आपके साथ में हूँ। आप कमेंट बॉक्स में कोई भी टॉपिक कमेंट कीजिए, एज पॉसिबल एज मैं उनके वीडियोस बना दूंगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, बाद में नहीं करूँगा, ठीक है। कुछ दिन और ठीक है देख लेते हैं, वैसे चिंता मत करो, आने वाले टाइम का फेमस टीचर हो, चिंता मत करो। चलो ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय, टेक केयर।